एक बार द्वारका में रहते समय अर्जुन की मुलाकात भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा से हुई। सुभद्रा की सुंदरता ने अर्जुन को मोहित कर दिया और उन्होंने उसी क्षण सुभद्रा से विवाह करने का निर्णय लिया। अर्जुन ने जब श्री कृष्ण से उनकी बहन के साथ विवाह करने की अनुमति मांगी, तब कृष्ण ने स्वयं सुभद्रा को हरण करके अपने साथ ले जाने के लिए अर्जुन को परामर्श दिया। श्री कृष्ण से अनुमति लेने के उपरांत अर्जुन ने युधिष्ठिर और भीम के पास संदेश पहुंचाया और अपने ज्येष्ठ भाइयों से भी इस विवाह के लिए सहमति भिक्षा की। दोनों पांडु पुत्रों को अर्जुन की पसंद पर कोई आपत्ति नहीं हुई और श्री कृष्ण की बहन को अपने घर की बहू बनाने को वो अपना सौभाग्य समझकर तुरंत उनके प्रस्ताव में राजी हो गए। इसी प्रकार श्री कृष्ण और अपने भाइयों की सहमति से अर्जुन सुभद्रा का हरण करने हेतु रथ लेकर अग्रसर हुए। जैसे ही अर्जुन ने सुभद्रा का अपहरण किया, वैसे ही द्वारका में खलबली मच गई। क्रोध से जल रहे यादव वीरों ने सुभद्रा के अपहरण को धृष्टता समझकर उन पर आक्रमण करने का निर्णय लिया, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें ऐसा करने से रोकते हुए सुभद्रा और अर्जुन के विवाह को सौहार्द पूर्वक स्वीकार कर लेने को कहा। भगवान श्री कृष्ण के आदेश को मानकर यादव वीरों ने अपनी हठ त्याग दी और अर्जुन को अपने जामाता के रूप में स्वीकार कर लिया। इसके बाद द्वारका में अर्जुन का स्वागत किया गया और पूरे परिवार की उपस्थिति में वैदिक रीति के अनुसार दोनों का विवाह संपन्न कराया गया। विवाह के उपरांत अर्जुन पूरे 1 वर्ष तक द्वारका में रहे और उसके बाद इंद्रप्रस्थ लौट गए। ध्यान देने की बात यह है कि जब ये सब कुछ हो रहा था, तब सुभद्रा ने एक बार भी अपनी असहमति जाहिर नहीं की, क्योंकि यदि ऐसा होता तो उनके दोनों भाई, खासकर भगवान बलराम, अपनी बहन की इच्छा के विरुद्ध हो रहे इस विवाह को लेकर अर्जुन के खिलाफ शस्त्र अवश्य उठाते। महाभारत में वर्णित घटनाओं के अनुसार इस विवाह में न केवल सुभद्रा की सहमति थी, बल्कि अर्जुन को पति के रूप में पाकर वो अत्यंत संतुष्ट भी थी। इसीलिए सुभद्रा का हरण उनकी इच्छा के विरुद्ध किया गया था, ऐसा माना जाना बिल्कुल आधारहीन तर्क साबित होता है। आगे चलकर सुभद्रा ने अभिमन्यु को जन्म दिया। महाभारत युद्ध के कई वर्ष उपरांत जब अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित ने कुरुवंश के उत्तराधिकारी के तौर पर हस्तिनापुर का सिंहासन संभाला, तब सुभद्रा ने ही अभिभावक के तौर पर उनका मार्गदर्शन किया। ये बिल्कुल वैसा था जैसा कई वर्ष पहले महारानी सत्यवती ने चित्रांगद की मृत्यु से लेकर पांडु के सिंहासन आरोहण करने तक किया था।